मेरठ की हम बात कर रहे हैं। बीजेपी नेता संगीत सोम का एक विवादित बयान सामने आया। 92 में बाबरी के बाद अब 22 में ज्ञानवापी की बारी है। संगीत सोम की तरफ से कहा गया है औरंगजेब जैसे लोगों ने ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई, वापस लेने का समय आ गया है, ये संगीत सोम कहते हैं। सोशल मीडिया पर संगीत सोम के हैंडल से ये पोस्ट लिखा गया है। महाराणा प्रताप की जयंती पर संगीत सोम का ये बड़ा बयान सामने आया और ये पोस्ट इस वक्त संगीत सोम के हम आपको दिखा रहे हैं। मेरठ से बड़ी खबर है। 92 में बाबरी के बाद अब 22 में ज्ञानवापी की बारी है। औरंगजेब जैसे लोगों ने ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, ये संगीत सोम कह रहे हैं। ये एक पोस्ट जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये पोस्ट संगीत सोम के हैंडल से सामने आया है, लिखा गया है संगीत सोम के हैंडल से। इस पोस्ट को अब लगातार आपको दिखा रहे हैं, सुनवाई भी होने। और दूसरी तरफ संगीत सोम का ये बयान जिसमें वो लिखते हैं 92 में बाबरी के बाद अब 22 में ज्ञानवापी की बारी। औरंगजेब जैसे लोगों ने ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई है, मंदिर तोड़कर मस्जिद यहां पर बनाए गए, अब समय आ गया है मंदिर वापस लेने का। ये संगीत सोम अपने हैंडल से लिखते हैं। एक पोस्ट जो सामने आया है संगीत सोम का, ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। महाराणा प्रताप की जयंती पर ये बड़ा बयान संगीत सिंह सोम का सामने आया। मेरठ से ये बड़ी खबर इस वक्त और लगातार ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जो संगीत सिंह सोम की तरफ से लिखी गई है। ये विवादित पोस्ट जो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर संगीत सोम ने लिखी है, ये पोस्ट लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पोस्ट में लिखा गया है कि अब समय आ गया है मंदिर वापस लेने का। औरंगजेब ने ये जो ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई है, मंदिर तोड़कर मस्जिद ये बनाई गई है, इसका जिक्र संगीत सोम अपने इस पोस्ट के जरिए करते हैं। हालांकि एक तरफ सुनवाई लगातार चल रही है मामले को लेकर। 5 महिलाएं जिन्होंने हाल ही में एक याचिका भी दायर की थी और अब इस मामले में संगीत सोम का ये बयान सामने आया और अब ये जो विवादित बयान संगीत सोम का सामने आया है, इसके जरिए संगीत सोम ये कह रहे हैं कि अब समय आ गया है मंदिर वापस लेने का। पारस गोयल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। पारस, एक पोस्ट संगीत सिंह सोम के हैंडल से लिखा गया जिसमें कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है मंदिर वापस लेने का। 92 में बाबरी के बाद 22 में ज्ञानवापी की बारी है। देखिए, बिल्कुल भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम के फेसबुक पेज पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि 92 के बाद बाबरी की मस्जिद में अब 22 में ज्ञानवापी की बारी, यानी औरंगजेब जैसे लोगों ने ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। ये सब पोस्ट जो है ये संगीत सोम के फेसबुक पेज से लिखी गई है। इसमें यह भी लिखा गया है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। संगीत सोम ने इसमें ऐलान किया है कि मंदिर वापस लेने का समय आ गया है। महाराणा प्रताप की जयंती पर यह बड़ा बयान संगीत सोम की ओर से सामने आया है। लेकिन पारस, इस तरह की पोस्ट सामने आना माहौल खराब करने जैसी पोस्ट नहीं है ये? बिल्कुल, ये जो पोस्ट है ये आपत्तिजनक बताई जा रही है। हालांकि जो पोस्ट है फिलहाल इन दिनों सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही है। खुद भाजपा के जो फायर ब्रांड नेता है संगीत सोम, उनके फेसबुक पेज पर ही पोस्ट डाली गई है। पारस, अभी तक कोई बातचीत करने की कोशिश आपने संगीत सोम से की है इस पोस्ट को लेकर? देखिए, संगीत सोम से लगातार संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, हालांकि उनसे संपर्क अभी नहीं हो पाया है। ये पोस्ट लगातार दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जो संगीत सिंह सोम की तरफ से किया गया। लेकिन पारस, ऐसे वक्त में जब एएसआई सर्वे की बात हो रही है, हालांकि नहीं किया गया पूरा ज्ञानवापी मस्जिद का, और इस समय में संगीत सोम का बयान सामने आना कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत गलत है ऐसे वक्त में। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से काशी में टेंस का माहौल चल रहा है, इस तरीके से ऐसे में संगीत सोम का बयान आना बेहद ही चिंताजनक विषय है। जो भाजपा के ये फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं, ये अपने फेसबुक पोस्ट से इस तरीके के आपत्तिजनक पोस्ट वायरल कर रहे हैं, निश्चित तौर पर एक सवालिया निशान भी है। ठीक है पारस, जब्बार खान हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जब्बार, संगीत सिंह सोम का बयान सामने आना, 92 में बाबरी के बाद 22 में ज्ञानवापी की बारी, इस तरह का पोस्ट उस माहौल में जब एक तरफ सुनवाई चल रही है, आज सुनवाई भी होनी है इस मामले को लेकर। जब्बार, जाहिर तौर पर इस बयान की बहुत ज़्यादा सराहना तो नहीं की जा रही लोगों के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा भावनात्मक मुद्दा है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हों या फिर दूसरे हिंदुवादी संगठनों के लीडर, कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से अब बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हुआ है, ऐसे में
हालांकि सब कुछ ये कहा जा रहा है कि चूंकि मामला कोर्ट में ले जाया गया है, कोर्ट के जरिए ही एक एक के करके सारी चीज़ों का फैसला होना है, एक एक करके सारी चीज़ों को लेकर के कोर्ट का रुख साफ होना है। लेकिन इस बीच में संगीत सोम दरअसल देखा जाए तो इस किस्म के बयानों के लिए जाने जाते रहे और ऐसे में उनका मौजूदा वक्त में, जबकि ज्ञानवापी मस्जिद का एक तरीके से कोर्ट के जरिए से जो कुछ निरीक्षण है या फिर जो कुछ आगे आने वाले वक्त में जो कुछ कार्रवाई होगी, उसी बीच में ये बयान जाहिर तौर पर विपक्षी पार्टियां भी इस पर हमला तो कर ही रही हैं, लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग भी संगीत सोम के बयान पर किसी किस्म का रिएक्शन देने से बच रहे हैं। हालांकि एक ऐसा वक्त है जबकि संगीत सोम अपने बयानों की वजह से हमेशा इस किस्म के बयान को लेकर के सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन अब ऐसे बीच में उनके इस बयान को बीजेपी के बड़े और कद्दावर नेता किस तौर पर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में इन ऐसे बयानों को लेकर के क्या इसे खारिज किया जाएगा, खंडन किया जाएगा या फिर इन बयानों पर मौन रह करके सहमति दर्ज कराई जाएगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इतना तो है इस तरह की बयानबाजी ऐसे प्रीशियस टाइम में करना, जब कोर्ट में केस की सुनवाई लगातार हो रही है एक के बाद एक, कहीं ना कहीं ये पोस्ट भड़काऊ पोस्ट नहीं है क्या? ये पोस्ट माहौल खराब नहीं कर सकती क्या? पहले ही वाराणसी की तस्वीर क्या है वो हमारे सामने है एएसआई सर्वे को लेकर। देखिए, जाहिर तौर पर अगर देखा जाए इस बयान को तो कहीं ना कहीं ये भड़काऊ बयान की श्रेणी में आता है। कहीं ना कहीं ऐसे बयानों की वजह से आपस में एक तरीके से आपसी सौहार्द या फिर माहौल में तनाव पैदा होने की कहीं ना कहीं आहट तो ज़रूर मिलती है। लेकिन मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट किसी भी पार्टी की तरफ से रहे हों, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हों या कई सारे विपक्षी पार्टियों की तरफ से कुछ ऐसे बयान आए या फिर कुछ मुस्लिम संगठनों की तरफ से ऐसे बयान दिए गए या फिर हिंदू संगठनों की तरफ से इस किस्म के बयान, जाहिर तौर पर माहौल में तनाव तो पैदा ही करते हैं। भड़काऊ बयान की श्रेणी में सीधे तौर पर जाहिर तौर पर आएंगे ही, क्योंकि देश में कानून है, देश में संविधान है, देश में रूल ऑफ लॉ है। ठीक है, जब मैं आपके पास लौटती हूँ, खुद इस वक्त संगीत सिंह सोम हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका जी मीडिया पर। 92 में बाबरी के बाद 22 में ज्ञानवापी की बारी है, तो बुराई क्या है इसमें जी? हाँ, क्या गलत बोल रहा है? लेकिन सर अभी कोर्ट में चीजें पेंडिंग है, एएसआई सर्वे की बात लगातार हो रही है। आपने ओवैसी से ये पूछा कि अगर कोर्ट के द्वारा बनाई गई टीम वहां जाती है, सर्वे टीम वहां जाती है, अंदर तक नहीं जाने देते हैं और कोर्ट पर सवाल उठाते हैं, तो आपने इनसे पूछा कभी आप इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं? नहीं, हम तो हर किसी से पूछ रहे हैं, हम आपसे भी पूछ रहे हैं, हमने उनसे भी पूछा जब उनकी तरफ से बयानबाजी हुई है, उनकी तरफ से। अगर कोर्ट ने कोई टीम बनाई और कोर्ट ने जाके कहा क्यों नहीं अंदर जाने दिया? क्योंकि वो जानते हैं अंदर स्वास्तिक बने हुए, वो जानते हैं कि अंदर मूर्ति रखी हुई है, वहां शिव परिवार की मूर्ति रखी हुई है, इसलिए अंदर नहीं जाने दिया। आखिर किसी की धार्मिक भावनाओं को कब तक किस तरीके से? तो वो सारी चीजें कोर्ट भी तो देख रहा है ना। अगर वो ये सब चीजें कर रहे हैं तो इस पर कोर्ट भी तो सुनवाई कर रहा है ना, कोर्ट भी संज्ञान ले रहा है। लेकिन तो अगर वो इस तरह की बयानबाजी करेंगे या वो इस तरह की कृत्य करेंगे तो हमें तो शायद बचना चाहिए उस तस्वीर से। सर नहीं, हम हर चीज का ठेका हम नहीं लिया है कि हिंदू यहाँ का कुछ नहीं बोलेगा। जो इनका मन आएगा वो बोलते रहेंगे, जो इनका मन आएगा वो करते रहेंगे। जहाँ इनका मन आएगा जेसीबी रोक देंगे, जहाँ इनका होगा अवैध निर्माण कर लेंगे, जहाँ मन आएगा मस्जिद बना लेंगे। इस वक्त समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए आईपी सिंह जी, आपका रिएक्शन चाहूंगे। खुद संगीत सोम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि 92 में बाबरी के बाद 22 में ज्ञानवापी की बारी है। आईपी सिंह, देखिए, देश में आज आर्थिक हालात इतने खराब हैं कि रुपया गिरता चला जा रहा है, गृह युद्ध की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री, स्वयं मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद गृह युद्ध को आमंत्रित कर रहे हैं। चाहते हैं वो उत्तर प्रदेश में दंगा भड़के, वो चाहते हैं देश में दंगा भड़के। महंगाई पर साफ कह रहे हैं सिंह, आप चाहते हैं प्रदेश में दंगा भड़ के माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप गृह युद्ध की तैयारी आपकी? प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं, प्रधानमंत्री, आज के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी खुद कहते हैं कि प्रधानमंत्री महंगाई का मैं नहीं बोलना चाहते। अगर आप वोट डालने जाना। संगीत सिंह सोम जी, अभी आईपी सिंह कह रहे हैं कि आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, गृह युद्ध छेड़ना चाहते हैं आप इस तरह के बयानबाजी करके। नहीं, आज देश तरक्की कर रहा है, देश में विकास हो रहा है, देश तेजी से बढ़ रहा है। ये किसी भी विपक्षी पार्टी को पच नहीं रहा है।
ये सब विपक्षी पार्टी इस तरीके के प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। ये किसी भी, ये बोलेंगे ही नहीं ना, इस पे बोलेंगे इनके देश तरक्की किस तरीके से कर रहा है, किस तरीके के हाईवेज बन रहे हैं, किस तरीके के विकास हो रहा है, उससे बोलेंगे नहीं, विपक्षी बोलेंगे क्यों? विपक्षी को यही जवाब दीजिए मिलेगा। उनके आरोप का। आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आज 125 रुपए पेट्रोल बिक रहा है, आज डीजल 100 रुपए के करीब है, 1000 रुपए गैस का सिलेंडर है इनके गांव में। संगीत सोम तो बड़े आदमी हो गए भाई, इन 15-20 सालों में अपार संपत्ति के मालिक हैं ये। इनके यहाँ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, डीआरआई इनके यहाँ तो आएगी नहीं, लेकिन आम जनता के घरों पर जा रही है। इनसे पूछिए कि 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर इनके स्वयं के गांव में कितने घरों में भरवा पा रहे हैं लोग? ये पूछिए क्या आपके घर पे ईडी आई आपके घर पे भी गई है क्या? आईपी सिंह जी, आपके घर में पहुंची आप भिजवा दीजिए, बेहतर होगा। हमारी तो 32 साल की राजनीति है, आप तो 15 साल की राजनीति में जिस मुकाम पर खड़े हैं, ईडी, इनकम टैक्स, मैं अपनी नहीं कर रहा हूँ। किसी पे आरोप लगाने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि हम क्या आरोप लगा रहे हैं। आप जिन लोगों के जो लोग अवैध काम करेंगे, अगर उस पर कार्रवाई होगी तो आपको अच्छा लगेगा ही नहीं। आपको क्यों अच्छा लगेगा? आपके तो स्वयं मुख्यमंत्री, आपने देखा स्वयं मुख्यमंत्री कितने भ्रष्टाचारों में लिखते हैं। आपने, आपकी सरकार जब तक रही, आपने कभी बोले क्या? एक बार उनको बात रखने दीजिए, मैं आपके पास लौटती हूँ, एक बार उनको बात रखने बोलिए। संगीत सोम, ये आईवी सिंह ने कभी बोला है, इन्होंने, ये बड़े भाई हैं हमारे, कभी इन्होंने बोला है कि अखिलेश यादव जी के राज में क्या हुआ करता था? अखिलेश यादव जी आज कहां से हजारों करोड़ के मालिक हैं? कौन से उनके पिताजी को बहुत बड़े जमींदार थे क्या? ये दूसरों पर आरोप लगाने से पहले ये नहीं समझते कि हम बोल क्या रहे हैं। कहां से आज वो 5 स्टार होटल बना रहे हैं? कहां आज से वो अरबों रुपए के घर में रह रहे हैं? कहां से आ रहा है वो सब? आप सरकार में, आप कहिए ना, आप अपील करिए, लिख कर दीजिए। मैं तो लिख के देने को तैयार हूँ। मेरी संपत्ति की और संगीत सोम की संपत्ति की जांच कर ली जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी जाति धर्म देखकर कार्रवाई नहीं करती है। जो भी दोषी हो सिंह कि इन सारे लोगों की संपत्ति। ठीक है, ये कार्रवाई की बात हो गई। आईपी सिंह जी, मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहती हूँ ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, क्योंकि संगीत सोम ये कह रहे हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि अब मंदिर को वापस लेना होगा। आईपी सिंह जी, इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने से पूछ लीजिए, कितनी बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में माथा टेका इन्होंने। पूछिए नवरात्रि का व्रत, ये तो समाजवाद, जैसे मैं भाजपा में था ये भी समाजवादी पार्टी में रहे हैं, तो कितनी बार अयोध्या गए? मैं तो अनगिनत, अयोध्या में तो हमारे मुंडन संस्कार से लेकर सब, हम तो उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, हम तो लगातार जाते हैं। उनसे पूछिए कि बाबा विश्वनाथ का दर्शन क्या 6 महीने साल भर में आप कितनी बार किया? संगीत सोम जी, जवाब दीजिए। कितनी बार माता टेका? इनसे कहिए कि ये मेरा टूर निकाल लें। पहली बात तो किसी की धार्मिक भावनाओं को ये नहीं कहा जा सकता कितनी बार दर्शन किया। मैं आपकी धार्मिक भावनाओं को नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं 9 के 9 व्रत रखता हूं, आपकी जानकारी में नहीं। अगर आप नहीं देखें तो आपके आना मेरे साथ, आप भी 9 के 9 व्रत रखना। मैं सीजनल हिंदू नहीं हूँ अखिलेश यादव जी की तरह। सीजनल हिंदू नहीं है अखिलेश यादव की तरह। संगीत सोम, आईपी सिंह जी, भाजपा में संघ में लोग हैं, आप सब मेरे सामने बीजेपी में, मुझे सब पता। मुझे मेरा मुंह मत खुलवाइए तो बेहतर रहेगा। मेरा मुंह बिल्कुल आप मत खुलवाइए, मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाहता। ये पैसा कहाँ से आया? अरे आप जांच करा लीजिए ना, कहाँ से आया, लेके गए हैं क्या? ठीक है, ठीक है। संगीत सोम जी, आपसे मेरा एक सीधा सा सवाल है। एक तरफ कोर्ट में सुनवाई हो रही है इस केस को लेकर, दूसरी तरफ इस तरह की पोस्ट आपकी तरफ से की जाती है, क्या ये भड़काऊ नहीं है इस माहौल में? एक तरफ आप बात करते हैं कि हम प्रदेश के विकास पर फोकस कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये पोस्ट कर देते हैं जो माहौल खराब करने से कम नहीं है। संगीत सोम जी, अगर अपनी बात रखना गलत है तो मैं ये गलती हमेशा करता रहूंगा। ये कोई तरीका नहीं है कि अगर हम बोलेंगे तो वो कम्युनल बात हो जाएगी, हम भड़काऊ बात हो जाएगी और बाकी लोग बोलते रहे, समाजवादी पार्टी और ओवैसी मिलकर ये ड्रामा करते रहे, आप लोग नहीं रोकेंगे तो ये गलत बात है। प्रदेश के विकास की चिंता करने की जरूरत है या इस तरह के पोस्ट करने की जरूरत है? और देश में विकास हो ही रहा है, आप भी देख रहे हैं कितनी तेजी से विकास हो रहा है, गुंडागर्दी खत्म है और तेजी से विकास हो रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, रोज कॉलेज बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी बन रही है, तो और विकास किस तरीके से होता है और देश में पूरे तरीके से विकास हो रहा है।
ठीक है आईपी सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संगीत सोम जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जब्बार खान आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और